हाय हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा ख्याल कौन रख रहा होगा? अपना कम, अपनों का ज़्यादा, महिलाएं। और आज है 8 मार्च, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो सबसे पहले तो प्रत्येक नर और नारी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर ही नारी क्यों, दुनिया में जितनी भी स्त्री जाति है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ, मगर मैं इस दिन को कोई खास दिन मानता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एक दिन की भी कोई भी पुरुष जन्म लेने से लेकर के अपने जीवन के अंतिम क्षण तक किसी भी नारी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। एक दिन भी यदि वो चाहे, चाहे कितना भी चाहे, मगर किसी भी नारी के बिना वो अपना जीवन की जो है कल्पना नहीं कर सकता, उसको अच्छे से जी नहीं सकता। चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो एक टीचर के रूप में हो, चाहे वो एक दोस्त के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, दादी हो, नानी हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि स्कूल की जिसको हम आया कहते हैं वो आंटी भी हो, कोई भी हो, कोई भी लड़का अपने जीवन में एक भी दिन बिना नारी के वो दिन को मुकम्मल नहीं कर सकता। और ये मैं मतलब इसलिए कहता हूँ कि एक दिन नारियों के लिए काफ़ी नहीं है। हर दिन, हर क्षण उस माँ ने जिसने आपको जना है, उस स्त्री जाति को आपको नमन करना चाहिए। और उनके लिए अच्छा ना कर पाए बेशक, मगर बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। और आपका जो कर्तव्य है, जिस भी रिश्ते में आप हैं, जिस भी रूप में आप हैं, चाहे बेटे हैं, भाई हैं, पति हैं, दोस्त हैं, एक स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, कुलीग हैं, कुछ भी हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, ईमानदारी के साथ में और सच्ची निष्ठा के साथ में अपना वो रिश्ता निभाएं। तो आप नारियों को, आप उस स्त्री जाति को, आप अपनी माँ को नमन कर रहे हैं, दिल से आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो सिर्फ एक दिन नारियों के नाम करना गलत है। जिसने आपको जना है उसको आप एक दिन मुबारकबाद दे दें, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हर दिन उनका होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि उनका हर दिन आपके लिए होता है, आपके लिए होता है। और अब यदि हम बात करें, यदि क्यों, बात तो करेंगे हम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई की। तो वहाँ देवी अहिल्या ने क्या किया? देवी अहिल्या ने अपना एक एक क्षण किसको दिया? मालवा को दिया, हमारे भारत देश को दिया। एक नारी जो घर से बाहर नहीं निकला करती थी, उसको आज़ादी दिलवाई, काम करने तक की। पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने की आज़ादी दिलवाई। जो घूंघट, जो साड़ी शर्म का मतलब प्रतीक हुआ करती थी, एक मर्यादा का प्रतीक हुआ करती थी, उसको रोजगार बनाया। उस श्रृंगार को एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे महिलाओं ने स्वतंत्रता को जाना, आत्मनिर्भरता को पहचाना। और ये कौन कर पाया? सिर्फ एक नारी कर पाई। दया, करुणा, प्रेम, मातृत्व, मतलब कितने सारे शब्द हैं। और हर पुरुष जब, मतलब हर बेटा निशब्द हो जाता है जब वो किसी भी स्त्री के बारे में यदि अच्छा जब सोचता है कि हाँ वो क्या क्या करती है, कैसे करती है, कोई शब्द नहीं होते। इसलिए हमें, मेरे पास भी शब्द नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा जिसके बारे में मुझे इससे पहले, अब से पहले कतई कोई ज्ञान नहीं था। और मतलब उसमें है कि यदि किसी महिला का डिवोर्स हो जाता है तो उसके पास कोई और जगह नहीं है रहने की, तो वो कहाँ रह सकती है? उसी अपने ससुराल में, पति के घर में रह सकती है। ये उसका कानूनन उसको अधिकार है। और अभी तक मतलब जितना मैंने देखा सुना, हरियाणवी में बोलते हैं कि मायके में बोलेंगे, पिता के घर बोलेंगे उसको कि पराया धन, और ससुराल में क्या बोलते हैं? बिगानी जाई। मतलब कि मायके में कद्र तो है, उसको लक्ष्मी मानते हैं, मगर ये कि ये तो जहाँ शादी करके जाएगी उनकी है। और ससुराल में क्या है कि ये तो बिगानी जाई है, ये तो दूसरों की है, हमारी तो सिर्फ हमारे घर में शादी के बाद आई है। ये होता है। हालांकि घर दोनों उसके होते हैं। मायके जाएगी मेरा ससुराल, और ससुराल में कहेगी गांव का नाम शरण जो भी हो जहाँ पैदा हुई है उसी को बताएगी मेरा घर मेरा गांव हो। ये होता है। मगर आज लगा कि हाँ वाकई में कानून तो उसको एक स्थान दिया गया है कि हाँ भाई जो ससुराल है वो तेरा घर है। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आज पूरा समाचार पत्र, मेरे ख्याल से सभी, मैंने सिर्फ एक पढ़ा है, तो वो आज महिलाओं के बारे में ही आज उनके अंदर लिखा गया होगा। चाहे कारण ये हो कि हमारी महिलाएं आज इस लायक हो गई हैं, इस कद पर पहुंच गई हैं, पद पर पहुंच गई हैं कि मजबूरी हो गई हो उस लेखनी की कि हाँ मुझे तो लिखना पड़ेगा। इनके बारे में इस मतलब इस मुकाम पर पहुंच गई हो वो। क्योंकि ऐसे नहीं है कि अभी वो लोग पहुंची हैं, अभी लोगों ने करना शुरू किया, वो गुण उनके अंदर अभी आए हैं, नहीं। जब से सृष्टि बनी है तब से वो यही काम करती आ रही हैं। और खैर फिर भी
अच्छी बात है, शुरुआत हो रही है और बड़े अच्छे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर शुरुआत हो रही है। और अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी मैं विराम दूँगा थोड़ा, और यही कि जननी को, जगजननी को, मेरी जननी को, प्रत्येक स्त्री जाति को दिल से नमन, और माँ मातोश्री देवी अहिल्या के चरणों में प्रणाम। जानता हूँ ज़्यादा बोल जाता हूँ, कई बार आप लोगों में से कोई दोस्त बोलता भी है कि भाई ज़्यादा उपदेश मत दिया कर, बहुत हो गया। तो कभी कभार चलिए चलते ना, आज के लिए यदि लगे कुछ ज़्यादा हो गया तो भी दिल से सुन लेना, क्योंकि 8 मार्च तो साल में सिर्फ एक बार ही आता है।